उल्लास हरियाणा न्यूज़ देखने वाले बस सारे दर्शकों ने भाई सुरेंद्र कुंडू की राम राम। फिलहाल डांगरा गांव के अंदर है और डांगरा गांव के अंदर भाई आपने बता दिया कि एक परिवार अपनी बेटी को न्याय दिलाने के लिए दर दर की ठोकरें खा रहा है। क्यों खा रहा भाई? उस बेटी के साथ ऐसा के कुछ हो या तो परिवार तभी बातचीत करांगे। वो बेटी है जो गुजर चुकी है, तो ऐसा के कुछ हो या बेटे के साथ भाई कि उसने भाई वो गुजर चुकी है, तो जो उसकी माँ है उसकी माँ तक बातचीत करांगे भाई। बने रहिएगा आप वीडियो में। जो बेटी थी, जो बेटी ने के साथ ऐसा के कुछ हो या कि पूरी घटना के थी जी? पूरी घटना जी, मैंने सवेरे मेरी बेटी 3 बजे उल्टी कराई थी जी और मैं 3 बजे उठी हूँ। वहाँ बेटी के बात होगी, के दिक्कत होगी। बेटी ने बताया जी, मम्मी मैंने जहरीली चीज खा ली है। अब बेटी क्यों पी, इतने क्यों ऐसा काम करे? मम्मी सामने पड़ोसियों ने मेरे साथ गलत व्यवहार करे और औरत ने ये सारा काम करवाया है जी। और उसके साथ 3-4 लड़के हैं जी। उन्होंने बहुत कई बार ब्लैकमेल करे जी, 1.5 साल से ब्लैकमेल कराया करती थी। 1.5 साल से? हाँ जी। लेकिन बेटी ने कभी आप तक बताया को नहीं जी? की बेटी ने जी कुछ नहीं बताया जी, वो डराया करती कि तेरे भाई को मार देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। मेरी बेटी कुछ नहीं बता पाई जी। जब वो ज्यादा तंग होगी जी, जब उसने मरण का कदम उठाया, फिर बाद में बताया कि मेरे साथ इस औरत ने ये काम कराया जी। कब की घटना है जी? ये 18 तारीख की बात है जी, सवेरे 3 बजे की। सवेरे 3 बजे की? हाँ। तो पुलिस प्रशासन के द्वारा कुछ कार्रवाई जी? कोई जी उस महिला को तो जी बचाने की कोशिश में लग रहे हैं जी। जो मेन मुद्दा शुरू में उसमें औरत ने मेरी बेटी को नशीली चीज दे के ये गलत काम कराया जी। मेरी बेटी ने मेरे आगे ये सारी बात बताई थी। पुलिस कुछ नहीं करने लग रही जी। उस केस में दबाने की कोशिश करें जी। मेरे भाई को भी थप्पड़ मारने गई है जी। वो कौन जी? वो लेडीज जी? लेडीज जो पुलिस वाली है जी, उसने मेरे भाई को भी थप्पड़ मारने की कोशिश करी जी, केस को दबाने के लिए जी। मैं जिस मेरी बेटी को इंसाफ चाहिए जी, मेरी बेटी को इंसाफ दिवा दीजिए। फिलहाल जो माँ है ज्यादा बोल नहीं सकती। परिवार में फैमिली मेंबर है, जो मामा है या जो इसका पिताजी है बेटी का, तो उस तक बातचीत करांगे। आइए उससे बातचीत करते हैं। बन जी है। हाँ जी। तो यू के उक्र मामला था, कब की घटना है, क्या हुआ था उस बेटी के साथ? ये जी मतलब 18 तारीख ने फोन आया सवेरे मेरी सिस्टर का, जो गुड़िया गुजरी उसकी माँ का जी। मेरी भाई न्यू हो गया। मैं बाहर था, मैंने मेरा छोटा भाई भेजा जी। तो यहाँ गुड़िया ने दीपांश हॉस्पिटल में ले गए जी। दीपांश के बाद या गैलेक्सी में ले गए, गैलेक्सी के बाद अग्रवाल ले गए जी। गुड़िया ने कोई होश नहीं था जी। और गुड़िया का बच्चा था जी पेट में, जो डॉक्टर ने ऑपरेशन के थ्रू जन्म लिया। गुड़िया मृतक थी। वो 18 तारीख ने एडमिट करी, वो 21 ने गुजरी सिस्टर मारी, बहन जी मारी 21 तारीख ने। तो हमने प्रशासन ने मांग करी कि उनकी रेस्ट करो जी। जो मेरी सिस्टर ने बताया भी श्यामी एक पड़ोसन है, उस पड़ोसन ने भी मेरी छोटी ने बताया कि उसने उसकी कोल्ड ड्रिंक में कुछ पिलाया और उसके बाद 4 लड़कों के साथ गलत काम करवाए, उसकी वीडियो बनाई और 1-1.5 साल से लगातार ब्लैकमेल होती बुढ़िया जी। उसने तंग होकर अपनी जीवन लीला समाप्त करी है जी। हमने इंसाफ चाहिए इसमें। तो ये 1-1.5 साल से कंटिन्यू उसके साथ गलत काम करे जी। बच्चा कितने महीने का था? बच्चा 3.5-4 महीने हुआ जी। 3.5-4 महीने? हाँ जी। हाँ। तो क्या कभी माँ बाप को उसने बताया नहीं जी? गुड़िया ने बताया नहीं। गुड़िया वैसे भी गात में मारी थी जी, पता नहीं लगा। अच्छा। हाँ जी। तो गुड़िया डर रही थी फिर? हाँ, गुड़िया डर रही थी जी। क्यों डर? वो वीडियो का सिस्टम में डर रही थी भी ये लेडीज अगर मैं इसका कहना नहीं मानूंगा तो या मेरी वीडियो फेसबुक पर चढ़ा देगी जी, क्योंकि उसने धमकी दे रही थी। अब जिस जो इनमें इन्वॉल्व थे जी, कुछ अरेस्ट हुए हैं। जो मेन लेडीज है जी, लेडीज का लड़का है जी, उनने पुलिस ठंडा बस्ता में गिर रही लड़का ने, लेडीज का लड़का ने। और जो लेडीज है मेन, उस पर एक छोटी सी धार ला के अंदर तोड़ दी पुलिस ने। पुलिस हमने पूछा जी,
छोटा भाई ने हॉस्पिटल में पूछा, जिस टाइम धक्का था मेरी सिस्टर के साइन कराया पुलिस ने, उस शिक्षा है इस केस की जो थी, जो शायद इब्बी है जी, वह सिविल में जा रही थी जोड़े बयान लेना। मेरा भाई वीडियो बनाने लग गया जी, मेरे भाई का थप्पड़ ही मारे उन्होंने शिक्षा ने इस केस को बिल्कुल हल्का कर दिया जी। सिर्फ शिक्षा ही इस केस को है जो हल्का लग रही करना। ये शिक्षा पुलिस अधिकारी है जी? पुलिस अधिकारी है जी, सब इंस्पेक्टर है जी, इस केस की आयु है जी, टोहाना से जी, टोहाना सिटी थाना से जी। हम तो मामले इंसाफ चाहिए जी, शिक्षा ने केस हल्का कर दिया। हमारा केस दोबारा मेरी बेबे के बयान लिए जाए, इस केस को दोबारा नए सिरे से चलाया जाए। जो दोषी हैं उनकी कड़ी सजा मिले। हम नहीं चाहते किसी निर्दोष ने सजा मिले जी। दोषियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। कुछ पुलिस वाले ठीक कार्रवाई कर रहे हैं, मगर शिक्षा ने उस केस को शुरू से हल्का कर दिया जी। तो उस पर के कुछ धारा लगाई जी? उस मैन लेडीज है तो किरदार लेडीज पे जी 21 धारा लगाई है कि इसको पता था और बताया नहीं। हालांकि वो सारे मैटर में इन्वॉल्व हुए हैं। तो मैन किरदार उसी लेडीज का है जी, और उसी को पुलिस बचाने की कोशिश कर रही है जी। जो साक्षी है बचाने की कोशिश कर रही है उसको। तो फिर उसको क्यों बचाने का क्या लालच है साहब प्रशासन ने? प्रशासन पे या तो किसी का दबाव है जी, पॉलिटिक्स ही, या फिर शिक्षा में पैसे खा रखे हैं। पैसा भी कोई ना कोई तो दे रहे जी, क्योंकि वो पहले एक टोहाना मेट्रो आया था जी जलेबी बाबा का, उसमें 90 लेडीज की सीटी बनी गई थी, उसमें ये मेन मुख्य थी जी। कौन? वही यही लेडीज जो मेरी सिस्टर के सेमी पड़ोसन है जी, सेमी मकान है, ये मुख्य आरोपी थी। क्योंकि ये वहाँ लेडीज और लड़की सप्लाई कराया करती जी उस बाबे ने भाई। उस मैटर में तब ये निकलवाई गई पॉलिटिक्स प्रेशर या पैसे के साथ, और आज इसने दोबारा मारा गला या कांड कर दिया जी। ये लेडीज गलत है जी, पूरा काम राम ने भेरा है। मान तो पत्रकार भाइयों का न्यूज आना दिया है कि हाँ जी मानना इंसाफ दबाओ, बढ़ चढ़ का साथ दो महाराज। अब मेरी भांजी ने जहर खाया तो उसकी वजह से खाया, क्योंकि वो मेरी भांजी ने ब्लैकमेल कराया कर दी। ना पुलिस प्रशासन ने, शिक्षा ने उसका वीडियो बरामद की, ना उसके लड़के को अलग अरेस्ट किया जी, क्योंकि उसका लड़का इन्वॉल्व है इस केस में जी। तो ये घटना 18 तारीख की है जी? घटना 18 की जी। और बेटी ने आत्मदाह जो शरीर छोड़ा वो 21 तरीक ने छोड़े जी, 21 तारीख अग्रवाल मेडिकल में जी। अग्रवाल मेडिकल में। हाँ जी हाँ। जो अपने साथ लड़की का पिताजी है उससे आइए बातचीत करते हैं। हाँ जी, राम राम। जो ये बिटिया के साथ घटना हुई जी, कब की घटना है जी? ये 18 तारीख की है जी। क्या कुछ हुआ जी बिटिया के साथ ऐसा? ये मेरे पिताजी मरे थे जी पहले महीने की 13 तारीख को जी। तो मेरा पड़ोस में जो सामने है मेरा घर था, तो उसका आना जाना हो गया। पहले थी थोड़ी सी मोटी तकरार, फिर उसका आना जाना हो गया। फिर मेरी बेटिया को वह बुलाने लगी, जिस तरह आपस में पड़ोस में अपना पता ही है जी, आना जाना हो जाएगा। तो उसने बेरन के खिलाया पिलाया, तो वह अंदर लेके किसी तो गलत काम कर दिया। हाँ गलत काम कर दिया। तो मैंने फिर काफ़ी दिन बाद मैं कोई पता भी नहीं लगे। तो 18 तारीख ने सुबह 3 बजे ही सोते हुए थे और मेरी पत्नी ने मेरे को उठाया, तो बिटिया ने जहर का सेवन कर लिया और उल्टियाँ करने लग रही है। तो मैंने उससे पूछा बेटे ये क्यों किए तुमने? तो मेरे को मेरी बिटिया ने ये कहा भाई पापा मेरे को जो सामने वाली लेडीज है उसको मैं बहुत परेशान कर रखी हूँ और उसकी वजह से मैंने ये जहर का सेवन किया। तो कभी आपसे या जो बिटिया ने अपनी मम्मी से कभी बातचीत नहीं करी? कभी कोई बातचीत नहीं करी जी इसके बारे में। हमें उसी दिन पता लगे है जी। उसी दिन पता लगे? हाँ जी। फिर उसको हॉस्पिटल में ले गए? फिर मैं मेरे भाई को उठा के हम दीपांशु भाटिया के उठा के ले गए। तो दीपांशु भाटिया ने कुछ स्टेटमेंट भी किए, तो उसने फिर अगरवा के लिए रेफर कर दिया। तो अगरवा के बजाय हमने ये सोचा भाई लड़की की जान बचाएं किसी तरीके से। अगरवा तो काफ़ी टाइम लगेगा, पहले खुलें तैयार होगी। तो हम हिसार ले गए उसको, हिसार क्लासिक में ले गए। तो उन्होंने भी उपचार किया, फिर उन्होंने भी रेफर कर दिया। फिर हम उसको अगरवा ले गए हैं। और अगरवा जाने के बाद में एक शिक्षा मेरे को पता नहीं है जी, सिविल वर्दी में थी। और वहाँ जाके उसने कुछ दबाव से में आके मैं परेशान से पहले ही, तो उसने मेरे
लड़की के कुछ बयान भी उनसे या मेरे से बयान दिए, भैया ऐसे ऐसे ये मामला था, ये बात थी जी। और शिक्षा विरोधियों का बहुत ज़्यादा वो पुलिस हाँ, प्रशासन से है जी। हाँ जी। उसे पहले भी हमारे गांव के कई 3-4 केस है, और ये शिक्षा या दीक्षा मेरे को मालूम नहीं है। उसने भी वही केस दबा रखी है और हमारा केस भी दबाने की कोशिश में है ये। तो आपका केस क्यों दबाया जा रहा है जी, क्या कारण हो सका है? कारण तो जी ये आपने पता है जी, पैसा चलता है, गरीब आदमी की सुनाई है नहीं जी। तो गरीब आपके को तो- गांव में जी देखो, डांगरा गांव में दो मंत्री है जी, हाँ जी, 2 मंत्रियों का गांव है, उसके बाद भी आपकी आवाज को दबाया जा रहा है जी। ये तो पैसा है जी, ये पावर है जी, यही है जी। गरीब का साथ तो कौन दे रहा है जी, कोई नहीं दे रहा है। ये तो पैसे वाले की माया है जी सारी। इस करके केस दबाया जा रहा है हमारा। मैं चाहता हूँ भी मेरे केस की दोबारा ही छानबीन हो और विरोधियों के खिलाफ कार्रवाई जल्दी हो। तो भाई जो लड़की का पिता था वो हमारे साथ था, उसने सारी घटना बताई, और उस बेटी को न्याय जरूर मिलना चाहिए। हम तो यही कहा पुलिस प्रशासन से भी। डांगरा गांव में आपने बताया दिया भाई 2 मंत्रियों का गांव है, और उसके बावजूद भी उस बेटी को न्याय नहीं मिलने लग रहा। इन पिता का यही कहना कि हमारी आवाज को दबाया जा रहा है। आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, देखते रहिएगा उल्लास हरियाणा न्यूज। तब तक के लिए जय जवान जय किसान, जय हिंद भाई।